द ब्लू बीट बाय नोरा बर्ग। लेखक कहानी के स्वर को शुरू से ही गहरे जंगल में एक नदी के विस्तृत विवरण के साथ सेट करता है, जहां शिकार के लिए घातक मगरमच्छ शिकार करते हैं। जंगली जानवरों और जंगली जानवरों के इस समाशोधन के आसपास रहने वाले लोगों को हमलावर जानवरों से लगातार खतरे से अवगत कराया जाता है। कथानक का ध्यान कहानी के केंद्रीय चरित्र की ओर जाता है, जो एक छोटी लड़की है जिसे सिबिया कहा जाता है। लेखक 12 वर्षीय बच्चे को इच्छाधारी और महत्वाकांक्षी बताता है। वह किसी भी चमकदार रत्न और आभूषण को खरीदने के लिए बहुत गरीब थी जो अन्य लड़कियों ने पहना था, इसलिए वह हमेशा उन वस्तुओं की ओर आकर्षित होती थी और एक दिन ऐसा ही कुछ चाहती थी। लघुकथा की स्थापना हिमालय की खूबसूरत और प्राकृतिक तलहटी में है। इस परिदृश्य में प्रकृति की उग्रता उसकी सांस लेने के आकर्षण से छिपी हुई है। इलाके की कठोरता वहां रहने वाले लोगों के कठिन जीवन को दर्शाती है। वहां के निवासी पूरी तरह से विभिन्न प्रकार की जीवनदायी स्थितियों के आदी हैं और लेखक इस कहानी में जीवन के इस पक्ष को कुशलता से तलाशता है। द ब्लू बीट समरी। यह सब सिबिया की चमचमाती मोतियों, खूबसूरती से डिजाइन किए गए कश्मीरी कपड़ों और चमकदार धातु की ट्रे के लिए स्थानीय गांव के बाजार में उपलब्ध है। छोटी गरीब लड़की के पास इस तरह के फैंसी आइटम नहीं थे क्योंकि उसका परिवार हमेशा अपनी बुनियादी रोटी और मक्खन कमाने के लिए संघर्ष करता था। गांव की कई महिलाओं ने जंगलों से कांच के मोतियों को इकट्ठा किया और विभिन्न आभूषण बनाने के लिए उन्हें एक साथ मारा। वे इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपने कपड़े और स्कार्फ पर उन्हें सीवे लगाने के लिए भी अपनी सुइयों का उपयोग करेंगे। हालांकि सिबिया अपने खुद के कांच के मोतियों को सिलने के लिए तैयार नहीं हो सकती थी क्योंकि उसके परिवार की एकमात्र सुई टूट गई थी। इसलिए उसे तब तक धैर्य से इंतजार करना था जब तक कि वे नया खरीदने के लिए कुछ पैसे नहीं छोड़ सकते। सिबिया और उसकी मां अन्य गांव की महिलाओं के साथ काम करती थीं। ऐसे ही एक दिन जब वे जंगल से कागज की घास इकट्ठा कर रहे थे बाजार में बेचने के लिए, सिबिया ने देखा कि उन सभी ने चमकदार मोतियों से बने चमकीले रंग के नेकपीस पहने हुए थे और इससे उसे दुख हुआ कि उसे एहसास हुआ कि उसने किया नहीं, उन गहनों में से एक भी नहीं है। छोटी काल्पनिक लड़की इन चीजों के बारे में सपने देखती रही और उसने चुपचाप खुद से एक प्रतिज्ञा की कि एक दिन वह अपने शानदार भूरे रंग के शरीर को पहनने के लिए इन शानदार स्पार्कलिंग गहने का मालिक होगा। धारा के किनारों से आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद जंगल में रास्ते में महिलाएं वापस आ गईं। यह तब है जब वे नदी के उस पार आ गए जहां मगरमच्छ आराम करते थे। जब भी वे इस नदी को पार करते या कागज की घास को इकट्ठा करने के लिए उसके पास आते, महिलाएं चिल्लाती कि वे मगरमच्छों को डराने के लिए पर्याप्त शोर करें और यह तरकीब आमतौर पर काम करेगी। सिबिया केवल उन महिलाओं का अनुसरण नहीं करती है जैसे उसने आमतौर पर किया था, और यह जांचने के लिए पीछे रहती थी कि उसके मिट्टी के कप सूख गए थे या नहीं। उसने कुछ प्याले और तश्तरी बिछाए थे जिन्हें मिट्टी के आकार का सूखने से पहले वह उन्हें इस्तेमाल कर सकती थी। एक छोटी सी गुफा के अंदर जहां वे हवा और पानी से सुरक्षित रह सकती थीं। गुफा के भीतर वह पानी में पत्थरों पर लटकी हुई गुफा के भीतर झांकती है और फिर वह गांव की एक महिला को नोटिस करती है जो अपने मिट्टी के बर्तन में पानी इकट्ठा करने आई है। जैसा कि महिला बहते पानी को स्टोर करने के लिए झुकती हैं, वह एक धूर्त मगरमच्छ द्वारा हमला करती है जो शिकार की प्रतीक्षा में चारों ओर घूम रही थी। जानवर ने अपने पैर को पकड़ने के लिए अपने खुरदुरे नुकीले दांत महिला की त्वचा में दबा दिए और उसे पानी में नीचे खींचने की कोशिश की। वह इधर उधर भागती है और एक चट्टान पर पकड़कर खुद को डूबने से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जंगली जानवर बहुत मजबूत और जंगली था। सिबिया के पास एक हाइफर्क था जिसे वह अपनी दाहिनी मुट्ठी में दबाए हुए थी और उसने इस हथियार को मगरमच्छ पर फेंक दिया था। हाइफर्क की तेज धार ने मगरमच्छ को आंख में मारा और दर्द के कारण उसे महिला को जाने देना पड़ा। मगरमच्छ के नदी की गहराई में चले जाने के बाद
सिबिया घायल महिला की मदद करने के लिए दौड़ी। उसने उसे किनारे पर लेटने के लिए पानी से बाहर निकाला। युवा लड़की को ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था और वह जानती थी कि रक्तस्राव को कैसे समाप्त किया जाए। सिबिया ने घायल क्षेत्र को रेत से ढक दिया और फिर इसे एक पतली चीर के साथ बांध दिया। यह महिला गुर्जर समुदाय की थी, इसलिए उसने जंगल में अपने शिविर की ओर चलने में मदद की, जो पास में ही स्थित था। जब पुरुषों ने सिबिया को एक घायल महिला के साथ लाते देखा, तो वे उसकी मदद करने के लिए दौड़े और महिला के जीवन को बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। तब शिविर में रहने वाले लोग घायल व्यक्ति को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले गए। इस घटना के बाद बहादुर छोटी लड़की अपने दरांती और घास फूस को इकट्ठा करने के लिए नदी के किनारे पर वापस चली जाती है और ताजी चुनी हुई घास भी। जैसे जैसे वह अपनी चीजों को इकट्ठा करने के लिए रुकती गई, उसने देखा कि उसका कांटा एक चट्टान के बगल में पड़ा था। सिबिया इसे लेने के लिए चली गई और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नजर एक नीले रंग की मनके पर पड़ी। वह उसे पानी से बाहर निकालने के लिए दौड़ी और जब उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा, तो उसका दिल उल्लास से भर गया। उसकी खुशी दोगुनी हो गई जब उसने पाया कि मनका पहले से ही छेद किया गया था और एक तार से बंधा हो सकता है। सुई की भी जरूरत नहीं थी और छोटी खुशी वाली लड़की बड़े उत्साह के साथ वापस अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। उसकी माँ ने उसे वापस रास्ते में पाया और उसने उसे नदी में पिछड़ने और उनके साथ वापस न आने के लिए एक अच्छी डांट दी। प्यार करने वाली माँ वास्तव में अपनी बेटी के बारे में चिंतित थी और हर जगह उसकी तलाश कर रही थी। उसने सिबिया से पूछा कि क्या वह किसी मुसीबत में पड़ गई है या किसी नुकसान में है। साहसी और लापरवाह लड़की ने अपनी माँ की सभी चिंताओं को वास्तविक घटनाओं के बारे में बताते हुए आराम करने के लिए कहा और लेखक ने उस नोट पर उसे पूरा किया। सारांश का अंत। धन्यवाद।